दोस्तों, कल्पना करें कि आप कुछ लिख या पढ़ रहे हो या फिर लंबे समय के बाद सोने की तैयारी में हो। ऐसे में पड़ोस में तेज संगीत बजने लगे या फिर दो लोग आपस में बुरी तरह से लड़ने झगड़ने लगे जिसकी आवाज आपको परेशान कर दे। जाहिर तौर पर ये शोर काम पर असर डालता है। इसी समस्या को दूर करने के लिए स्प्रिंग वाले स्क्रू आ रहे हैं जो आस पड़ोस से आती आवाज को काफी हद तक हल्का कर देंगे। साइंटिस्ट का मानना है कि यह भविष्य में क्रांतिकारी साबित होंगे। अब हर कोई तो अपना घर लंबा चौड़ा नहीं बनवा सकता कि आवाज आर पार न जाए। यही देखते हुए स्वीडिश वैज्ञानिक ने ऐसा हल खोजा है जो किफायती भी है और कारगर भी। स्प्रिंग वाले इस स्क्रू को साउंड स्क्रू या फिर रेवोल्यूशनरी साउंड एब्जॉर्बिंग स्क्रू भी कहा जा रहा है। इस स्क्रू पर स्वीडन की माल्वो यूनिवर्सिटी ने प्रयोग भी किए हैं। आइए देखते हैं आखिरकार ये स्क्रू कैसा होगा और कैसे काम करेगा। इस साउंड स्क्रू के तले पर छल्लेदार सेक्शन होगा, बीच में कोइनल स्प्रिंग और ऊपर की ओर चपटा सिरा होगा। ये दीवार में लगने के बाद आवाज से आती तरंगों को अवशोषित कर लेगा। इससे ये होगा कि न तो शोर और न ही कोई कंपन घर के भीतर प्रवेश कर पाएगा। जैसे रेलवे स्टेशन के पास बने घरों में लगातार रेलगाड़ी की आवाज और कंपन होता रहता है, वे घर अब साउंड स्क्रू से इससे छुटकारा पा सकेंगे। आखिरकार ये साउंड स्क्रू आवाज को कितना कम कर पाएगा? ब्रिटेन की साउंड रिसर्च लेबोरेटरी में इसकी जांच हो चुकी है और सफलता भी मिली। इसके अलावा डेनमार्क की टेक्निकल यूनिवर्सिटी और स्वीडन में भी इसकी जांच में सफलता मिली। इसकी जांच के दौरान पता चला कि बाहर से आती आवाज लगभग 9 डेसिबल तक कम हो जाती है। वैसे अभी भी स्क्रू पर कई स्तर पर प्रयोग जारी है, लेकिन माना जा रहा है कि जल्द ही ये आम लोगों के इस्तेमाल के लिए आ सकेगा। इससे पहले यह बड़ी इमारतों और घनी बस्तियों में प्रयोग के तौर पर लगाया जाएगा ताकि पक्का किया जा सके कि यह कितना काम कर रहा है। भारत में ये स्क्रू किसी वरदान से कम नहीं होगा। वैसे भी भारत में ध्वनि प्रदूषण को लेकर आम से लेकर खास लोग समय समय पर शिकायत करते ही रहते हैं। खासकर शादी ब्याह या धार्मिक आयोजन के दौरान रिहायशी इलाकों में काफी शोर होता है और इस तरह की शिकायतें आती है। इसके अलावा बच्चों की परीक्षाओं के दौरान भी अक्सर शादियों के मौसम में ऊंची आवाज पर गाने बजते हैं जिससे पढ़ाई में बाधा उत्पन्न होती है। इस बात को लेकर कई राज्यों में सख्त नियम बनाए हैं, हालांकि कुछ खास फायदा नहीं हुआ। वहीं हम भारत में ध्वनि प्रदूषण के कानून की बात करें तो ध्वनि प्रदूषण विनिमय नियंत्रण 2000 के अंतर्गत प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CBCB ने अलग अलग इलाकों के लिए अलग अलग पैमाने रखे हैं। जैसे आवासीय क्षेत्रों के लिए 55 डेसिबल दिन और 45 डेसिबल तक आवाज रात में सामान्य है। इससे ऊपर जाने पर ध्वनि शोर की गिनती में आ जाती है, जिसकी शिकायत कर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत शोर मचाने वाली गाड़ियों पर भी ध्वनि प्रदूषण के लिए जुर्माना और सजा का प्रावधान है। ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल में मापा जाता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि आवाज का स्तर 80 डेसिबल से ज्यादा हो और कहीं घंटों तक लगातार रहे तो ये काफी खतरनाक हो सकता है। इन्हीं सारे कारणों को देखते हुए स्वीडन में ये साउंड स्क्रू बनाया गया है। आप कितने एक्साइटेड हो इस स्क्रू को लेकर? जल्दी से कमेंट के माध्यम से मुझे बताओ। ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए लाल बटन को ग्रे करके घंटी जरूर दबा दो।